नमस्कार। और जीवन दर्शन में आज फिर सबको शुभ मंगलवार की सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मंगल यानी कल्याण। तो मंगलवार का दिन जो होता है सभी का कल्याण कारक है और सभी जानते ही हैं कि मंगलवार को भगवान हनुमान जी की हम पूजा भी करते हैं। मंगल यानी मंगल ग्रह जो है और सूर्य से चौथा ग्रह है, इंग्लिश में उसको मार्स बोलते हैं और उसका रंग भी लाल है और हनुमान जी का जो सिंदूरिया रंग है वो भी लाल है। तो इस वजह से मंगलवार से हनुमान जी का क्या क्या संबंध है वो तो एक बहुत गहन बात है। बाकी 9 ग्रह में से अगर देखा जाए तो मंगल जो है एक ग्रह है और क्योंकि शक्ति और लाल रंग है तो लाल रंग का मतलब है शक्ति और गर्मी, दोनों का प्रतीक है। लेकिन साथ साथ मंगल का मतलब असली मैं बताऊं कि मंगल कल्याण, और यानी जो हम सही काम करेंगे वो मंगलदायक है और जो गलत है वो अमंगल, वो अपने आप ही अमंगल की श्रेणी में आ जाता है। तो ये तो हो गई आज के मंगलवार की बात। और आगे की मैं कल 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा दिवस हमारे जो एक किसी कैलेंडर के अनुसार ये हर वर्ष 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। और इस दिन होती है पूजा अर्चना भगवान विश्वकर्मा भगवान की। और विश्वकर्मा भगवान कौन है? औजारों के देवता, शिल्पकार, पृथ्वी पर जिन्होंने बहुत सारे द्वारका नगरी कृष्ण की और ये जो सुदर्शन चक्र जैसे चक्रों का निर्माण किया, औजारों का निर्माण किया। स्वर्ग में भी इन्होंने सबसे पहले ये जब इनका अवतरण शिल्पकार के रूप में इस सृष्टि पर हुआ विश्वकर्मा भगवान का, तो उन्होंने ही सुदर्शन चक्र की रचना की और द्वारका नगरी की भी बताते हैं कि उन्होंने ये रचना की। तो शिल्पकारों के लिए खास करके और औजारों मतलब ये जो भी फैक्ट्रियों से संबंधित औजार हैं कुछ भी हैं, इंजीनियरों के लिए, सबके लिए, व्यापारियों के लिए ये दिन विशेष होता है, पूजा अर्चना की जाती है। और भगवान विश्वकर्मा भगवान जो हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कैलेंडर के अंदर दिखाई देते हैं, सफ़ेद दाढ़ी में होते हैं और उनके जो हाथों में ना सभी हाथों में औजार होते हैं। तो उन्होंने ही ये सबसे पहले अवतरित हुए शिल्पकार हैं और शिल्पकला और औजार और ये जो सब हैं इनके देवता विश्वकर्मा भगवान को ही माना जाता है। और इसीलिए उनकी बहुत ही पूजा अर्चना कल की जाएगी, सुबह से शुरू हो जाएगी। बहुत सारे जो जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं कुछ होते हैं तो उसमें जो भी कारीगर काम करते हैं किसी भी टाइप के, वो सभी इस पर्व को बहुत ही उत्साह से और पूजा के साथ मनाते हैं। तो ये तो हुई भगवान विश्वकर्मा की बात जो कल है विश्वकर्मा दिवस। आप सभी को विश्वकर्मा दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और जब मंगल की बात आई तो जो मंगल के जो चिन्ह होते हैं उनकी बात आती है कि आगे हमारे यहाँ नवरात्र आ रहे हैं, फेस्टिवल आ रहे हैं और कल भी जैसे अगर विश्वकर्मा दिवस है तो उसमें भी जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हम सबसे पहले बनाते हैं शुभ चिन्ह। और शुभ चिन्ह में क्या बनाते हैं हम? सबसे पहले स्वास्तिक, और स्वास्तिक यानी सतिया। और घर के बाहर भी जब भी हम कभी कोई भी पूजा करते हैं या कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसमें भी हम हमेशा सतिया स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। लेकिन इसका बनाने का पूरी तरह से असली नियम क्या है और किस तरह से इसको बनाना चाहिए? मैंने कहा ना कि जो सही तरीके से किया गया कार्य मंगल है और गलत तरीके से किया गया कार्य अमंगल है। ये हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों की एक कही हुई बात नहीं, एक मानी हुई बात है। वेद पुराणों में लिखा हुआ है सब जगह। और जहाँ तक ना गरुड़ पुराण की जो बात है मैं बताऊं कि गरुड़ पुराण क्या जैन धर्म और बौद्ध धर्म वगैरह जो भी और भी धर्मों में सब में एक शुभ एक चिन्ह स्वास्तिक का ऐसा चिन्ह है जो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कार्य को शुभारंभ करने के लिए, किसी भी विवाह को, किसी भी हम पूजा को जब भी कभी करते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने दरवाजों के ऊपर स्वास्तिक बनवाते हैं
और विवाह के कार्ड जो होते हैं उनके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ होता है। और बचपन से ही ना हम जब अपनी कॉपी और बुक को स्टार्ट करते थे, सबसे शुरू में सबसे पहला पेज हम कॉपी पे नोटबुक पे लिखते थे तो ऊपर एक छोटा सा स्वास्तिक का चिन्ह बनाते थे और आज भी बनाते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। ये एक ऐसा शुभ चिन्ह है जो बहुत सारे धर्मों में भी है। इसका क्या मतलब है, इसको किस तरह से सही तरीके से बनाना चाहिए और इसका सही माने क्या है। स्वास्तिक एक्चुअली सु प्लस अस्ति एक संस्कृत के शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब है अच्छी तरीके से होना। किसी भी कार्य को, किसी भी पूजा को, किसी भी शुभ काम को अच्छी तरह से होना जो है वो स्वास्तिक होता है और इसीलिए उसको सबसे पहले बनाया जाता है। तो मैं बताऊंगी कि स्वास्तिक के चिन्ह को अगर जैसे हम प्लेट के ऊपर बना रहे हैं तो सबसे पहले हम जैसे गंगा जल से इसको शुद्ध कर लेंगे, ठीक है। और किसी पेपर को भी हमने सबसे पहले शुद्ध कर लिया और उसके बाद रोली चावल से अगर बनाना है हमें तो मैं बताऊं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक क्रॉस बनाया और उसको इस तरह से किया और ये कर लिया, जबकि वो गलत है। क्रॉस बना के स्वास्तिक को बिल्कुल गलत है, उसके माने वो गलत हो जाते हैं। और स्वास्तिक की 4 लाइनें जो होती हैं वो 4 युगों का प्रतीक है, 4 वेदों का प्रतीक है, 4 दिशाओं का प्रतीक है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक है और किस तरीके से पूरे गणेश परिवार का प्रतीक है ये मैं आपको अभी बना के दिखा देती हूँ और किस तरीके से इसको बनाना है। तो सबसे पहले लेंगे हम अपनी अनामिका, ये उंगली जो है इससे हम बनाएंगे क्योंकि अलग अलग का हम यूज करते हैं। अंगूठे का अलग करते हैं कि अपने आप को तिलक लगाते हैं तो दूसरी उंगली से लगाते हैं, किसी और को लगाते हैं तो दूसरी से लगाते हैं। तो इसमें जो यूज होगा वो पानी लिया और मैं रोली चावल से आपको बना के दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे, एक बिंदु लगाई हमने, ये बीच में एक बिंदु लगा ली और इसके बगल बगल भी एक एक बिंदु लगा ली। जितना बड़ा हमें बनाना होगा, जिस भी हिसाब से बनाना होगा उसी हिसाब से बिंदु बोलेंगे। तो हमें थोड़ा सा इतना पेपर के ऊपर हम बना रहे हैं तो ये हम इस तरीके से 3 बिंदु बना ली, इसके ऊपर इसी तरीके से 3 बिंदु और बना ली। अब 6 हो गई, ठीक से बना देती हूं मैं, ये बना दी। और इसके नीचे भी मैं इसी तरीके से 3 बिंदु और बना लेंगे, ये तो 9 बिंदु हमारी बन गई है। अब 9 बिंदु जो है हमारी, ये मानते हैं कुछ लोग मानते हैं कि 9 ग्रह का प्रतीक है। और अब इनको किस तरह से मिलाना है हमें और स्वास्तिक को किस तरह से सीधा सीधा बनाना है ताकि वो दिशा वाइज ठीक से बने। तो इसकी लाइन को हम अंत से शुरू करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करेंगे। यानी नीचे से ये लिया, इधर को किया, फिर इधर क्रॉस नहीं करना है एक दूसरे को लाइन को, फिर ऊपर किया और फिर इधर क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमा दिया। और फिर इसी तरह से हमने यहां से नीचे से ये लिया, फिर नीचे से ऊपर की तरफ लिया, लास्ट से लिया और फिर लास्ट से इधर मिलाया और फिर नीचे से ऊपर की तरफ इधर मिला दिया। ये इसमें चावल आ गया, ये हो गया। अब ये तो बिंदु से बिंदु मिला दिया हमने और इसमें जो एक तेल लगी हुई होती है ये दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं, 4 युग, 4 हमारे वेद, ये इन चीजों का प्रतीक। ये हमारा स्वास्तिक बहुत ही एक इसकी महिमा का बखान करना एक साधारण हम लोगों के लिए वश की बात नहीं है। और फिर सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रह्म स्थान, बीच में एक ब्रह्म स्थान बनाया, एक बिंदु दिया और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो बनाना है, जो 4 बिंदु आप बीच में देखते हैं वो सबसे पहले हम इधर से शुरू करेंगे। धर्म, अर्थ, उसके नीचे इधर फिर साइड में क्लॉकवाइज चलते जाएंगे, काम और ये मोक्ष, 4 चौथा बिंदु। रोली के साथ साथ चावल आ रहे हैं इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ऐसे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बहुत सुंदर बनाना चाहिए, बहुत अच्छे से जितना बना सकें वैसे, ठीक है। उंगली ये में ज्यादा ये गीला पड़ रहा है। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हो गए, 4 दिशाएं हो गई, 4 वेद हो गए, 4 युग हो गए। अब इनके बगल में आपने देखा होगा 2-2 लाइन भी होती हैं, तो वो 2 लाइन इस
स्वास्तिक से थोड़ी सी बड़ी होगी, यानी बिंदु हमें पहले 2 बना लेंगे। 2 बिंदु हमने बना लिए, ये और थोड़ा सा ये बाहर निकले हुए, और इससे हम ये लाइन ऊपर की तरफ मिला देंगे, यानी स्वास्तिक से ये थोड़ी सी बड़ी लाइन हो गई। अब इसके बगल में हम इसी तरह से जितनी उधर बनाई थी नीचे, थोड़ा सा नीचे लेंगे क्योंकि बड़ी बनानी है, और थोड़ा सा ऊपर लेंगे, और फिर इसको नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से मिला देंगे। ये मिला दिया। अब इसके बगल वाली जो लाइन बनेगी वो इससे भी बड़ी बनेगी थोड़ी सी। अब वो क्यों बनेगी और वो किसका प्रतीक है ये भी मैं बताऊंगी। थोड़ी सी नीचेली बिंदु, थोड़ी सी ऊपरली बिंदु, दोनों को इस तरीके से मिला दिया। थोड़ी सी नीचे ले ली, थोड़ी सी ऊपर ले ली, और दोनों को इस तरीके से मिला दिया। ये ठीक है, ये मिला दिया। अब ये पूरा तैयार हो गया है। और ये जो लाइन है ये पूरा गणेश परिवार तैयार हुआ है। बीच में ब्रह्म स्थान में गणेश जी का है वास, और ये जो दोनों लाइन है, ये पहले जो छोटी वाली लाइन है ये गणेश जी के पुत्र हैं, शुभ एंड लाभ, और जो दोनों तरफ 2 लाइन जो बड़ी हैं ये रिद्धि एंड सिद्धि गणेश जी की पत्नियां हैं। तो ये पूरा जब हमने गणेश जी को सबसे पहले स्थापित कर दिया, वो विघ्नहर्ता है और कार्य को सिद्ध करने वाले हैं, तो उनकी महिमा का तो क्या बखान किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से हमारा ये पूरा स्वास्तिक एक कार्य से मतलब तैयार हो गया है, तरीके से तैयार हो गया है। और ये अगर हम घुमाकर देखते हैं तो ये हर दिशा से स्वास्तिक को देखिएगा, खाली ये एक ही टाइप से, एक ही तरह का नजर आएगा आपको, एक ही तरीके से, इस तरीके से, और इस तरीके से भी ऐसे नजर आएगा। तो ये है सही तरीका एक स्वास्तिक को बनाने का, और ये मैंने बनाया है। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, और आप सभी को आने वाले फेस्टिवल्स बहुत बहुत शुभ हों, और आप भी अपने दरवाजे पर कोई भी काम शुरू करते हुए ये स्वास्तिक जरूर बनाइएगा। और तब तक के लिए आगे दीजिएगा। बाय बाय, नमस्कार।